एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन की कुछ डेरिवेशन है उनको। ठीक है, और अगर आपने साइक्लोट्रॉन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इससे पहले मैंने पढ़ाया वो देख लेना, उसमें आपको वर्किंग जो है उसके अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, अगर हमें रेडियस निकालना है इस सर्कुलर पाथ का, ये इतना दूर जो कवर कर रहा है रेडियस, या फिर ये कितने रेडियस जो है वो कितना आता है ये हमें निकालना है। तो देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज पार्टिकल वो कितना करेगा, F इज टू क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाएगा यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो क्यू वी वी आ गया। फिर जो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो मूव कर रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये दोनों फोर्स इक्वल है, मतलब फोर्स ही ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। क्यू वी वी इज टू एम वी बाई ये वाला एम वी स्क्वायर बाई आर, वी वी कट जाएगा, यहाँ से क्यू वी आर हो गया इज इक्वल्स टू एम वी। अब यहाँ से आर निकालते हो ये, तो ये वाला टर्म आर के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे आ जाएगा एम वी बाई क्यू वी, ये आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो एम कांस्टेंट होता है, क्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, यानी कि जितना रेडियस इंक्रीज होगा उतना ही वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। जैसे देख रहे हो यहाँ पे रेडियस इतना है और इसका रेडियस इतना है, तो ये जितना स्पीड से कवर कर रहा है वो उतना हाई स्पीड से यहाँ पे कवर कर रहा है। ये इतना जो स्पीड यहाँ पे जितना स्पीड से कर रहा है वो इससे ज़्यादा स्पीड में करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कवर्ड बाई अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये रेडियस है जो कि चार्ज पार्टिकल कवर कर रहा है। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सेमी सर्कल, टाइम कितना लग रहा है इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में, ये वाला सेमी सर्कल को कितना लग रहा है टाइम वो देखते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, ये पूरा सर्कल तो नहीं है, ये हाफ सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो पाई आर हो जाएगा, और स्पीड तो वी है, और यहाँ पे देखिए पाई बाई वी, आर की जगह पे ये वाला टर्म पुट कर दो, एम बी बाई क्यू वी, वी वी कट जाएगा, पाई एम बाई क्यू वी आ गया। ठीक है, तो टाइम इज कांस्टेंट, यहाँ पे देख रहे हो टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता ही है, मास भी कांस्टेंट है, चार्ज जो है वो कांस्टेंट ही है, ये चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही होता है, यानी कि टाइम कांस्टेंट ही है। वही था यहाँ पे टाइम जो है इसको कवर करने में और इसको कवर करने में सेम ही लग रहा है, बस हमें ये डिस्टेंस छोटा है ये बड़ा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखे भी थे कि जो रेडियस जब बढ़ा रहे हैं तो स्पीड भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम इज कांस्टेंट है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आर। यहाँ पे आर जो है वो आर जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब कि टाइम जो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और टोटल टाइम टू कंप्लीट, अगर वन सर्कल का अगर हम देख ले, अगर इसे हमें मान लेते हैं कि ये वन सर्कल ही एक्ट कर रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं वन सर्कल तो नहीं है, ये यहाँ पे मैच होता तब ना, यहाँ से तो अलग है ये, बट कंसिडर कर रहे हैं अगर वन सर्कल तो 2t हो जाएगा। तो ये जितना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई एम बाई क्यू वी हो जाएगा। और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है सिंपली साइक्लोट्रॉन की, क्या मतलब फ्रीक्वेंसी जो सिंपली होती है वो 1/t होती है। तो जब आप 1/t करोगे तो ये क्यू वी ऊपर आ जाएगा, 2 पाई एम नीचे आ जाएगा, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 2 पाई म्यू होता है। तो 2 पाई म्यू कितना है यहाँ पे, क्यू वी बाई 2 पाई एम, 2 पाई कट जाएगा, क्यू वी बाई एम आ गया। ठीक है, तो ये सारी डेरिवेशन है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब यूजेस देख लेते हैं। टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन में हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। इंसर्ट करना है हमें आयन को सॉलिड में, उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया ना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा है, तो विंडो से निकल के वो टारगेट को हिट करेगा, तो यहीं पे हम सॉलिड को, जो सॉलिड है उसको इंसर्ट कर देंगे, जिसमें हमें सॉलिड में आयन को इंसर्ट करना होता है, उसे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर हमें आयन को इंसर्ट करना है सॉलिड में, तो विंडो से निकाल के यहाँ पे आप सॉलिड में अगर आयन को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप रख दोगे तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और स्टार्ट द रेडियो एक्टिव डीके, अगर हमें स्टार्ट करना है रेडियो एक्टिव डीके को, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके रख सकते हो। उसे स्टार्ट करने के लिए टारगेट पे आप रेडियो एक्टिव डीके हो गया टारगेट, उसको हिट करा दोगे। ठीक है, और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ हो गया एम वी कितना आया था, क्यू वी एम वी बाई क्यू वी। ठीक है, यहाँ पे आर आया था। ठीक है ना, ये आर हमने देखा था, बट हमें यहाँ पे वी चाहिए, तो यहाँ से आप वी निकाल लो, तो क्यू वी आर बाई में एम हो जाएगा, और वी स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्यू वी बी बाई एम का स्क्वायर कर दो, तो एम
क्यू का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बाई एम, एम कट जाएगा, हाफ आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, वी स्क्वायर हो गया। और अगर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैक्सिमम जो होगा वी नॉट मैक्सिमम और आर नॉट मैक्सिमम। तो बस यहाँ पे जो वी नॉट है वहाँ पे मैक्सिमम रख लेना है हमें। तो अगर हमें मैक्सिमम का केस चाहिए तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी और रेडियस भी मैक्सिमम। ये वाला केस निकाल रहे हैं आउटर वाला, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम यानी कि रेडियस भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट और मैक्सिमम रेडियस आर नॉट, तो एम वी नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे आर नॉट कितना आ जाएगा, आर नॉट यहाँ पे आया था वैसे ही एम वी नॉट बाई क्यू वी, और यहाँ से वी नॉट निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से वी नॉट निकालोगे आर नॉट क्यू वी बाई एम, हाफ एम वी की जगह पे ये पूरा टर्म पुट कर देंगे, वी नॉट की जगह पे आर नॉट का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बाई एम, एम कट जाएगा, हाफ आर नॉट स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, वी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक देख लेते हैं रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है। सो अब देखते हैं रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है। द टाइम टेकन टू बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू द टाइम टू चेंज द पोलैरिटीज ऑफ डेज देन रेजोनेंस इज सेड टू बी ऑकर एंड साइक्लोट्रॉन वर्क। यहाँ पे देखो जो टाइम लग रहा है चार्ज पार्टिकल को कवर करने में एक सेमी सर्कल को ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको जितना टाइम लग रहा है एक सेमी सर्कल कवर करने में वो इक्वल हो जाए जितना टाइम में ये पोलैरिटीज चेंज हो रही है। जैसे ये सेमी सर्कल कवर किया वैसे ही ये पोलैरिटी चेंज हुई, तो ये जितना टाइम लगा इस चार्ज पार्टिकल को सेमी सर्कल कवर करने में उतना ही टाइम, उतना जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पोलैरिटी चेंज होने में। जैसे ही ये सेमी सर्कल कवर किया वैसे ही पोलैरिटी चेंज हो गई, वो दोनों इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं रेजोनेंस हुआ है, और जिससे कि ये जो साइक्लोट्रॉन है वर्क करता है। अगर यहाँ पे ये चेंज ही ना हो तो ये साइक्लोट्रॉन ही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जितना टाइम में चेंज किया, अगर इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे अगर है और टाइम ज़्यादा लग रहा है पोलैरिटी चेंज करने में, तो वो मैक्सिमम स्पीड तो नहीं अटेन कर पाएगा, है ना। तो मैक्सिमम अटेन स्पीड करने के लिए जैसे ही ये सेमी सर्कल कवर करता है वैसे ही ये पोलैरिटी चेंज होनी ज़रूरी है। तो जितना ये समझ आया क्या होता है ये रेजोनेंस कंडीशन, जैसे ही इसने सेमी सर्कल कवर किया वैसे ही इक्वल टाइम में पोलैरिटी चेंज होती है, तो वो हम बोलते हैं कि रेजोनेंस हुआ है, और जिससे कि साइक्लोट्रॉन वर्क होता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटेशन करते हैं। सो बाय गाइस।